महाराज श्री, जब आपने प्रवचन में बताया था कि किसी की गमी हो जाने पर रोना नहीं चाहिए, वह अपशकुन माना जाता है, लेकिन जब परिवार में ही किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है तो रोना स्वाभाविक आ जाता है। ऐसे समय हम कैसे संयम रख सकें? ऊपर ऊपर से बताएं कि सही सही बताएं? हाँ। जब किसी के कोई मर जाए ना, तो वो उसके मरने पर नहीं रो रहा है, अब मेरा क्या होगा इसलिए रो रहा है। अब मेरा क्या होगा, तो वो उसके मरने से जो इसको अभाव हुआ है, जो क्षति हुई है, वह क्षति उसको याद आती है तो उस पर रोना आता है। और उससे हमें जो मिल रहा था वो अब मिलना बंद हो गया। पिताजी गुजर गए, अभी हमारे ऊपर उनकी छाया थी, आशीर्वाद था, कोई बात होती थी वो रक्षा करते थे। अब आज के बाद कौन करेगा, तो वो याद आती है। दो कारण से ना, उनसे जो मिलने वाला था वो बंद हो गया, और उसके अभाव में जो हमारे लिए हानि हुई वो रहता है। मरने पर नहीं रोना चाहिए, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति कहीं जा रहा है कि नहीं। तो जब हमारे यहाँ एक समाधि मरण पाठ है, समाधि मरण पाठ में लिखा है कि हो भाई तू रो रहा है मरने पर। जब कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जाता है तो लोग कहते भैया रो मत, अपशकुन क्यों कर रहे हो, कहते हो कि नहीं? अरे भाई जाने वाला जा रहा है, ये लोग अपशकुन क्यों कर रहे हो? तो जब एक गांव से दूसरे गांव जाता है तो रोने पर तुम अपशकुन मानते हो, और जब एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जा रहे हो तुम रो करके अपशकुन क्यों कर रहे हो? ये समाधि मरण पाठ के अंदर आया। यानी उसके जाने में हमारी जो वो है उसको जाने दो, उसका शुभ हो, शगुन हो, ये कैसा होता है। तो इस अपेक्षा से, लोक व्यवहार की अपेक्षा से उसमें ऐसा कहा गया है। और दूसरा, किसी भी प्रकार से दुख को कम करो इसलिए कहा जाता है, कैसे भी करके। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है। आचार्य मागनंदीकृत जो शांति धारा है, और आज वर्तमान में देखा जाता है बहुत सारी नई नई शांति धारा बन गई हैं। कोई